हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 11th of October 2023। 11 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक शेयर अमंग योर फ्रेंड्स और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। इजराइल रीटेक्स गाजा बॉर्डर एरियाज एज टॉल क्रॉसेस 3000 मार्क। तो आप सभी को पता है आज के डेट में इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं 3000 से ऊपर जा चुके हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी को आज के डेट में वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। इजराइल सेड इट रिकैप्चर्ड गाजा बॉर्डर एरियाज फ्रॉम हमास मिलिटेंट एज वॉर्स डेथ टॉल पास्ट 3000 ऑन ट्यूसडे। कल के दिन, कल क्या था, कल ट्यूसडे था, तो कल तक जो आंकड़े हैं वो 3000 के आसपास पहुंच चुके थे। ठीक है, आप सभी को पता है ये जो युद्ध है ये सैटरडे को स्टार्ट हुआ जब पैलेस्तीन का जो मिलिटेंट ग्रुप है, इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल पे। इट वाज अ सरप्राइज अटैक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि वी आर इन अ वॉर और वी विल डेफिनेटली विन दिस वॉर। ठीक है, हम वॉर में हैं और इस वॉर को हम डेफिनेटली जीतेंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो आंकड़े हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग my points. Now move to the next important article. यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। You can easily move ahead with me. Net direct tax collection up 21.8% to 9.57 लाख करोड़। ठीक है, तो इंडिया का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये बढ़ा है 21.8% से टू 9.57 लाख करोड़ बाय अक्टूबर 9। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स सरपासिंग बाय ओवर हाफ ऑफ द बजट एस्टिमेट फॉर दिस ईयर। ठीक है, सो यू कैन कोलरेट इट। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पर असेट है वो यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में बढ़ते हुए दिखा है। ओके, नाउ यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर भी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है 14th of अक्टूबर को, इसके बारे में ये न्यूज़ है। अहमदाबाद स्टेडियम में मैच होने वाला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो उसी के रिगार्डिंग न्यूज़ है, क्या कुछ यहाँ पर सीट्स रहने वाले हैं, कितने कैपेसिटी रहेंगी और कितने भरेंगे सीट, तो ये सारी चीजें। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पर पहला एडिटोरियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन वांट्स चेंज, सोसाइटी नीड्स चेंज। ठीक है, तो वुमेन चेंजेस चाहती हैं, सोसाइटी चेंजेस चाहती हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को हाईलाइट किया है, दैट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, इसका 17th एडिशन यहां पर रिलीज किया गया। कब? 20 जून 2023 को। ठीक है, इसको कब पब्लिश किया गया था? इट वाज पब्लिश्ड ऑन 20 जून 2023। Okay, the 17th edition of the Global Gender Gap Report of World Economic Forum published on 20th of June 2023 based on data from 146 countries has concluded that at the current rate of progress it will take 131 year to close the global gender gaps and it is 149 years in populous साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए ग्लोबल जेंडर जो गैप है इसको कम करने के लिए जो एस्टिमेट है वो यहां पर लगाया गया कि यहां पर जो एस्टिमेट है वो 131 साल लग जाएंगे हमें इस गैप को रिड्यूस करने में। और साउथ एशियन कंट्री में जिसमें इंडिया भी आता है, हमारे देश में लगभग 150 साल लग जाएंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहां पर कहा गया कि 150 साल लग जाएंगे हमें ग्लोबल जेंडर गैप को कवर करने में। ठीक है, क्योंकि हमारे अगर कंट्री में देखें, हमारी कंट्री की बात करूं या फिर ओवरऑल पूरी कंट्री की अगर मैं बात करूं तो 146 कंट्री में से कुछ ही ऐसे कंट्रीज है जिनमें यहां पर इक्वालिटी है। नन ऑफ द अदर कंट्रीज हैव फुल इक्वालिटी। ठीक है, तो किसी के पास यहां पर पूरी इक्वालिटी नहीं है, किसी ना किसी चीज में आपको डिफरेंशिएशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें आपको देखने को मिली होंगी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑथर का कहना है कि लगभग 131 साल लग जाएंगे
पूरी कंट्री में, ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर इक्वालिटी को लेकर आने में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साउथ एशियन कंट्री जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 150 साल लगने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। ओके, रिजर्वेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड इक्वालिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी। देखिए यहां पर कहा गया कि जो रिजर्वेशन है, वुमेन्स को जो रिजर्वेशन दी जा रही है, वो एक इफेक्टिव फॉर्म हो सकता है अफर्मेटिव एक्शन में, और इक्वालिटी जो दिया जा रहा है वुमेन्स को एज पर कंपेयर टू मैन, वो भी पहला स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स द इक्वालिटी। दैट इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी और इनकम्पिटेंसी इज सिंपली मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर नॉट रेंडरिंग tightly guarded space to outstud classes. I strongly condemn that women are not interior to men. ठीक है, तो यहां पर ऑथर ने कहा कि women are not inferiors to men. ठीक है, women मतलब men से कम नहीं है, वो भी आगे हैं, ठीक है। मेंस के कंपैरिजन में अगर women का अगर आप देखें तो वो भी men से आगे होती जा रही है in today's days. Okay, so it's very important. Okay, incompetitiveness even if they arise are short term are removed soon after opportunity for skill building is made available. ठीक है, तो जो incompetencies जो होते हैं, these are even if they are a price for the short term or it can be removed soon after the opportunities for skill buildings. Okay, a very astute person once asked me whether we want women to fight women. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एस्टिट्यूट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि लॉयल आंसर देता है, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। वेरी एस्टिट्यूट पर्सन वंस आस्क मी, मतलब कि वो इनसे पूछा क्या कि वी वांट वुमेन टू फाइट वुमेन, क्या हम चाहते हैं कि वुमेन ही वुमेन से लड़े? देन द आंसर वाज नो. What women wants is a level playing field where the factor of gender, which is completely irrelevant but looms large, is removed from the इक्वेशन, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अभी आप सभी को पता है कि आज के डेट में इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। रिजर्वेशन दिया गया वुमेन्स को, 1/3 ऑफ द सीट यहाँ पर रिजर्व किया गया फॉर द वुमेन्स। ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी को पता भी होगा कि 33% यहाँ पर अब लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि द इनॉग्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री बिजनेसेस इन सितंबर 2023 इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑल्सो गिव अ फ्रेश start to the aspiration of Indian citizens with the passage of women's reservation bill. ठीक है, so it's very important, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। Now it's become 106th Constitutional Amendment Act. ठीक है, क्यों इसको Constitutional Amendment Act कहा जा रहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट का इस पे हस्ताक्षर हो गया है। आफ्टर मच डिले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 पॉपुलरली नोन एज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 बिकम अ रेयर पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी क्लियर्ड ओवरवेलमिंगली बाय बोथ द हाउसेस। देखिए इसको क्यों ऐसा कहा गया कि बहुत ज्यादा समय लग गया, क्योंकि 1996 से, ठीक है, 1996 से जब एचडी देवगौड़ा जी की सरकार थी तो उस टाइम से ही इस बिल के ऊपर बातचीत की जा रही थी, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने देखा कि 27 साल हमें लग गए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास कराने में, ठीक है। और अभी प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर हो गया है तो ये बिल क्या हो गया, पास हो गया। और ये जो बिल है CAB, पहले क्या होता है जब तक कोई बिल पास नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, CAB का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नाउ ये जब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर इस पे हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, CAA, ठीक है। क्या बन जाता है ये, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंडीड अ ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट while India's founding father ensured that India was early to adopt universal adult suffrage, the role of women in shaping the country political future still remains minimal. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो वुमेन्स का रोल है in shaping the country political future is still minimal, मतलब कि बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। वुमेन्स का अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हमारे देश में, यहाँ पर किसी भी स्कोप में, किसी भी फील्ड में अगर आप देखिए तो वुमेन्स को यहाँ पर दर्जा बहुत कम दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिनिमल है। ओके, और ये पॉलिटी के फील्ड में भी ऐसा देखा गया था, इसलिए यहाँ पर 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, ताकि ये जो आंकड़े हैं उसको हम बढ़ाकर 181 के आसपास हम कर दें, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोबल ट्रेंड्स एक्सपेक्ट
sharp reduction in age of political leaders, but can a common Indian woman, just by her commitment and ambition, dreaming of becoming the Prime Minister of India at the age of 37? एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर भी रह सकती हैं एट द एज ऑफ 37, ठीक है, जिनमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, लाइक जैकिडा अर्डर्न जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड वुमेन्स आर अप्रिसिएटेड बाय सोसाइटी इन सपोर्टिव और इमोशनल रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो वुमेन्स है These are appreciated by societies, ठीक है, सोसाइटीज के द्वारा इनको अप्रिशिएट किया जाता है इन सपोर्टिव एंड इमोशनल रोल्स, बट वेरी सेल्डम इन लीडरशिप रोल्स, ठीक है। लेकिन इनको देखिए सपोर्ट तो किया जाता है किसमें, इमोशनल रोल्स में, ठीक है, या फिर सोसाइटीज में इनको अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लीडरशिप का रोल है इनको इसमें थोड़ा सा इसमें कमी हमें देखने को मिलती है। द वर्ल्ड हेट्स एंड डेनिग्रेट्स एम्बिशियस वुमेन्स, ठीक है। तो जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर नफरत करती है एम्बिशियस वुमेन्स से, या फिर डेनिग्रेट्स करती है एम्बिशियस वुमेन्स से। टेक फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ हिलरी Clinton. There is no an iota of doubt that her political experience and acumen ट्रम्पेंड डोनाल्ड ट्रंप कॉम्पिटेंसीज, ओके। सो इन लीडरशिप रोल अगर आप देखें तो वुमेन्स का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, मतलब वुमेन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। वुमेन्स को यहाँ पर बहुत कम चांस दिया जाता है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल एविडेंस पॉइंट आउट दैट बट फॉर अ फ्यू तलेब्स बैक swans, all women who have assumed leadership role did not get there by sheer industry, competitions and intelligence. They were allowed only for the convenience of men who were disqualified for assuming these positions, or even if it is served in some political agenda. In some Indian political arena, women's leaders were most often and convenient choice. Their initial acceptance was perception that could be conveniently removed, but their inheritance accumulated belied those designs, ठीक है। Historical evidence also shows that most women who make it to leadership positions have mix of privilege like higher education, ठीक है। तो यहाँ पर historical evidence हमें ये भी दिखाते हैं कि जो women ज्यादातर यहाँ पर जो leadership positions में involve रहती हैं उनके पास बहुत सारे privileges रहते हैं, जैसे कि higher education हो गया, the support of influencer mentors हो गया, families का support उनको मिलता है, ठीक है। They belongs to upper class or caste. If there is a survey, I am sure that the figures will show that the percentage of women legislature who have had university higher education is almost percentile वर्सेस सच अ परसेंट ऑफ मेल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया कि अगर मुझे एक सर्वे करने का मौका दिया गया तो आई एम वेरी श्योर कि जो फीमेल का जो यहाँ पर परसेंटेज है वो यहाँ पर एज पर कंपेयर टू मेल लेजिस्लेचर वो हाई होगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर कहा गया, ये क्लियर कट शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम वेरी श्योर दैट द फिगर विल शो दैट द परसेंट ऑफ द वुमेन्स लेजिस्लेटर हु हैव हैड यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इज ऑलमोस्ट the percent versus such a percent for the मेल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वुमेन्स के पास यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट्स होते हैं, दे आर हाई होल्डर रैंक्स, ठीक है। तो उनके पास ये सारी चीजें होती हैं, हायर एजुकेशन उन्होंने कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये दावा किया गया, ठीक है। डिस्पाइट दीज प्रिविलेजेस women also the longer to assume leadership position. Even Indira Gandhi, who had the highest elitist advantage, was political active from an early age, was not fielded as the prime minister on Jawaharlal Nehru death in 1964, ठीक है। तो जब प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी डेथ हो गई थी 1964 में, उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं दी गई थी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और ये एक डीप फुल कट है, आप सभी को पता होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी किसी के लिए भी सेमफुल वाली बात नहीं है कि वुमेन्स को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया तो कुछ यहाँ पर जो लोग थे वो सामने निकल कर आए और वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी जी ने भी बोला था कि हम इस बिल को बहुत सालों से लाना चाहते थे, लेकिन यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आकर इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही थी और इस बिल को पास नहीं होने दिया गया, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये बिल अब पास हो गया है तो हम इसको इंप्लीमेंट अभी से क्यों नहीं कर देते हैं, ये राहुल गांधी जी का क्वेश्चन था फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट। तो अभी तक यहाँ पर कोई आंसर हमें मिला नहीं है। हालांकि कहा गया है कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही इस बिल को लेकर आया जाएगा। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेकंड एडिटोरियल। आप इजिली स्किप कर सकते हैं।
जो आपका ओपिनियन पेज है इसमें एक आर्टिकल आया हुआ है कि वी नीड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, हमें क्या जरूरत है, हमें एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन की जरूरत है ताकि हम क्या कर सके, भरोसा कर सके मेडिसिन पे। ठीक है, मेडिसिन ऐसे ही को एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास एविडेंस होना चाहिए ताकि हम उससे प्रूफ कर पाए। ठीक है, द केस फाइल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिजीनियस ड्रग अगेंस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन अ ग्राउंड दैट हिज सोशल मीडिया थ्रेड अफेक्टेड देयर बिजनेस हैज बिकम अ कॉज सेलिब्रेट इन मेडिकल सर्कल्स। ठीक है, तो यहां पर एक केस फाइल किया गया, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिजीनियस ड्रग्स के द्वारा यहां पर केस फाइल किया गया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ, ऑन द ग्राउंड दैट कि उसकी सोशल मीडिया पे उसकी जो बिजनेस है उसको यहाँ पर एक टाइप का वो क्रिटिक्स दिखाया गया है। ठीक है, एक टाइप का क्रिटिक्स दिखाया गया, मतलब उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है इनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया कि बोला कि इनके जो ड्रग्स हैं ये यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, कुछ इस टाइप की चीजें हो गई। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया उस प्रैक्टिशनर पे। ठीक है, केस फाइल कर दिया उस प्रैक्टिशनर पे। विदाउट गोइंग इनटू द स्पेसिफिक ऑफ दिस पर्टिकुलर केसेस, लेट अस एग्जामिन सर्टेन जनरल एस्पेक्ट। What is the position of traditional medicine in modern world? What is evidence-based medicine? How does one evaluate a therapy? And what step, if any, should government take to ensure the health of the पॉपुलेशन? देखिए यहाँ पर ये जो 3-4 सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है इनके आंसर देना कि मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेडिशनल मेडिसिन की क्या पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, हम किस बेस्ट पे यहाँ पर मेडिसिन को सर्टिफाई करेंगे, हम किस बेस्ट पे प्रूफ करेंगे कि वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का जो आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों डिफिकल्ट हो जाता है कि साइंटिफिकली कुछ चीजें प्रूफ नहीं हो पाती है। ठीक है, कुछ चीजें साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो पाती है और कुछ चीजें प्रूफ होती हैं तो उस पर लोगों का भरोसा नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत है। इट इज अ फैक्ट दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एडवांस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, सेवरल सिस्टम विच ले क्लेम्स टू हीलिंग and for which all fall under the broad category of alternative medicine exist. Certain systems such as Ayurveda, Unani and Siddha have their own pharmacopoeia in the India. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये irrespective facts हैं कि कुछ चीजें हमारी कंट्री में लाई करती हैं, आयुर्वेदा जैसे उनानी हो गया, सिद्धा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, तो इनकी खुद के फार्माकोपिया है इंडिया में। ठीक है, इनके खुद की कंपनीज है। ठीक है, इनकी खुद में अपने इन क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिन को, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे, क्या प्रोसेस होती होगी मेडिसिन बनाने की। ठीक है, तो ऐसे जो मेडिसिन होते हैं, एलोपैथीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, दीज आर अपोजिट टू द सिम्टम्स। ठीक है, तो अपोजिट होते हैं किसके, सिम्टम्स के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट एलोपैथी। ठीक है, मॉडर्न जो मेडिसिन है वो एलोपैथी नहीं है, मतलब कि सिम्टम्स के अपोज नहीं है। अ टर्म्स विच वॉज क्वाइंड बाई हानेमन इन 18th century and used पेरोगेटिवली टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द न्यूली इन्वेंटेड सिस्टम होम्योपैथी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने नया एक वर्ड जनरेट किया था एलोपैथी को। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये क्या है, अपोज है किसके, सिम्टम्स के। ठीक है, और ये पहली बार इस वर्ड का यूज किसके द्वारा किया गया था, हानेमन, जो कि 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिले थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर होम्योपैथी के बारे में बताया। मॉडर्न मेडिसिन रियली बिकम साइंस बेस्ड ओनली from the late 19th century when advance in technology made not only the study of functioning of the human body in health and disease more accurate. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन है, it was really become the scientist based medicine only after 19th century. ठीक है, तो 1900 सेंचुरी के बाद आप देखेंगे कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उस पर लोगों का बिलीव्स होना स्टार्ट हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजीज आ गई थी। ठीक है, लोग यहाँ पर अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ उस टाइम पे नहीं करते थे। आज के डेट में लोगों को देखिए कुछ भी खा ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, फास्ट फूड है, आने दो जाने दो, यही है, मतलब कि आने दो, पेट है, मशीन है हमारा, वो क्या करे, पाचन करेगा, पच जाएगा, जाने दो। तो ये ऐसा नहीं होता है। आपके जो
जो आपकी हेल्थ है उस पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आज की डेट में लोगों में यहाँ पर हार्ट अटैक के केसेस, किडनी फेल हो जा रहा है, कभी कुछ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मेडिसिन के ऊपर भरोसा कर पाना लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें हमने केसेस देखा है, जिसमें आप सभी को पता होगा एक कंट्री जिसमें 20 लोगों की जो 20 से 22 चिल्ड्रन हैं उसकी डेथ हो गई थी एक यहाँ पर ड्रग्स के कफ के ड्रग्स पीने की वजह से। ठीक है, तो उस कंट्री का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस कंट्री में ये इंसिडेंट देखने को मिला था, जिसमें 20 से 25 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी ये ड्रग्स है उसको पीने की वजह से। ठीक है, सो ये आप सभी को बताना है किस कंट्री में इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, ये इंसिडेंट मैं आप सभी को इसलिए रिमेंबर करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि मेडिसिन पे लोगों का भरोसा किस लिए हुआ और कभी कभी क्यों ये जो भरोसा है वो टूट जाता है। ठीक है, क्यों टूट जाता है? क्योंकि आज के डेट में ना पैसे की दुनिया है, पैसे पे सब कुछ बिकता है। ठीक है, पैसा बोलता है। ओके, पैसा है तो आप हैं, पैसा है तो आपकी जमीर है, पैसा नहीं तो आपके पास कोई भी नहीं। ठीक है, आपके पास अगर पैसा है तो सब आपके पास है। ठीक है, सारी चीजें आपके पक्ष में हैं। लेकिन आप अगर किसी को भी बोल दीजिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, किसी को भी, मतलब आपके जो सबसे जिगरी यार होगा, जिगरी दोस्त होगा, रिलेटिव्स होंगे, उन सबको बोल लीजिएगा 1-2 दिन पैसे नहीं है मेरे पास भाई, आज नहीं कल देख लूंगा, हो गया 2-4 दिन बाद दिन टाइम दे, मैं दे दूंगा। देखिएगा उसके आपके साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा, एकदम से चेंज हो जाएगा। ऑन दैट स्पॉट ही विल इग्नोर यू, ऑन दैट स्पॉट ही विल सू यू, ऑन दैट स्पॉट ही विल टेल यू दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। इस टाइप की चीजें आपके दिमाग में वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पर लोगों को जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके ऊपर भरोसा ले आ पाना बहुत ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। कुछ चीजें यहाँ पर फेल्ड हुई हैं, हालांकि यहाँ पर आयुर्वेदिक ने यहाँ पर अपना कमाल दिखाया है और आयुर्वेदिक यहाँ पर एक सर्टेन यहाँ पर बताया गया कि आयुर्वेदिक क्या है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन यहाँ पर वो जड़ से इलाज करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन इजिली स्किप द आर्टिकल। ओके, नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इंपैक्ट ऑफ कॉर्नेडिया गोल्डविन वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नेडिया गोल्डविन वर्क्स को यहाँ पर उसका इंपैक्ट क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। ऑन मंडे द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अनाउंस्ड दैट Beverages Riksbank Prize in Economic Science for 2023 was being awarded to University Professor Claudia Goldwyn for having advanced our understanding ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया, यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि वुमेन्स की जो ग्रोथ है, वुमेन्स जो लेबर मार्केट है वो कैसा है। ठीक है, इन्होंने समझा कि जो वुमेन्स का लेबर मार्केट है वो कैसा है। ठीक है, वो अच्छा है वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के फेवर में है या फिर वुमेन्स के अगेंस्ट में है या फिर न्यूट्रल है, किस टाइप का है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा है कि यू शेप टाइप रिकवरी। ठीक है, मतलब कि पहले वुमेन्स की पोजीशन ठीक थी। ठीक है, ठीक थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एवरेज बहुत अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद जो धीरे धीरे जो पोजीशन है हर फील्ड में वो क्या हो गया, डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, डिक्लाइन होने लगा। 19th सेंचुरीज के जो अर्ली फेज है उसमें जो वुमेन्स की पोजीशन है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिखाया गया ग्राफ के जरिए। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा एक जो स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जो जंप है वो हमें देखने को मिला। ठीक है, तो एक यू शेप्ड रिकवरी कर्व हमें यहाँ पर देखने को मिला है इन द वुमेन्स लेबर मार्केट। Her work, it is said that the first comprehensive account for women's earning and labor market participation through the century. Professor Claudia Goldwyn is only the third woman to have won this prize for economy and the first to do it solo. ठीक है, तो इन्होंने पहली बार अकेले जाकर इन्होंने ये जो चीजें हैं इसकी स्टडी की है और ये तीसरी वुमेन बन गई है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी की जो इन्होंने अवार्ड अचीव किया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इनके रिसर्च में कुछ फाइंडिंग्स थी। व्हाट इज हर रिसर्च अबाउट? ठीक है, किसके ऊपर इनके रिसर्च थी? वुमेन्स के ऊपर, उनकी पोजीशन, उनकी सोसाइटी में कैसी क्या कंडीशन है, ये सारी चीजों पे उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, प्रोफेसर गॉडविन told that the archives of 200 years of United States to demonstrate how and why gender differences is earning and employment rate have been changed over times. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया कि कैसे जो वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट रेट है, उनकी अर्निंग्स है, वो कैसे यहाँ पर चेंज होती चली गई एज पर कंपेयर टू मेन। ओके, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ हर ऑब्जर्वेशन वॉज दैट female participation in labor market did not exhibit a upward trend over the entire period but a rather U-shaped curve. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एक U-shaped curve हमें देखने को मिला। कोई हमें यहाँ पर एक सीधा बार ग्राफ या फिर अपवर्ड
डायरेक्शन में बार ग्राफ हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट पहले डिक्लाइन हुआ स्लाइटली, उसके बाद ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो एक यू टाइप का ऐसे रिकवरी हमें देखने को मिला है टुवर्ड्स द वुमेन। ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा यही कहा गया कि कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो वुमेन्स के फेवर में नहीं रहती हैं, कुछ चीजें वुमेन्स करना नहीं चाहती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो वुमेन्स करना चाहती हैं बट उनको मिलता नहीं है, ठीक है। मतलब कि उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। इन्वायरमेंट उनका बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। सी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट several factors have historically influenced or still influencing the supply and demand for the labor female, ठीक है। तो फीमेल लेबर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको, ताकि सप्लाई और डिमांड में यहाँ पर कमी देखने को मिले फॉर द वुमेन लेबर। ओके, दीज इंक्लूड अपॉर्चुनिटी फॉर कंबाइनिंग पेड वर्क एंड फैमिली, डिसीजन रिलेटेड टू परसुइंग एजुकेशन एंड रेजिंग चिल्ड्रंस, टेक्निकल इनोवेशंस, लॉ एंड नॉर्मल्स एंड द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। देखिए कुछ चैलेंजेस यहाँ पर वुमेन्स फेस कर रही हैं, तो वो ये चैलेंजेस यहाँ पर बताए गए हैं ऑथर के द्वारा कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अपने चिल्ड्रन के ऊपर वो नहीं पढ़ा पा रही है, उनको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हैं, ठीक है। टेक्निकल इनोवेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, अच्छे से इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने अपने वर्क में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने अपने बताया है कि कैसे यहाँ पर जो एक वुमेन है एज पर कंपेयर टू मेन, उनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी बीच में, ओके। 1930s 1920s के टाइम में, ओके। द पार्टिसिपेशन ऑफ द मैरिड वुमेन डिक्रीज विद द ट्रांजिशन फ्रॉम एन एग्रेरियन टू इंडस्ट्री सोसाइटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में मतलब कि 1900 से लेकर अगर आप 1920 के एरा आप देखें तो इस टाइम पर जब वुमेन एग्रेरियन से लेकर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की तरफ बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे हमें देखा गया कि जो मैरिड वुमेन है उसके जो पार्टिसिपेशन है इन द फील्ड ऑफ लेबर फोर्स उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला, उसमें एक बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को मिला। इट स्टार्टेड टू इंक्रीज अगेन विद द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। तो देखिए जब डिक्रीज हुआ फिर वापस से कुछ वुमेन्स आई सामने निकलकर, उन्होंने इस सर्विस सेक्टर में यहाँ पर ग्रोथ अगेन स्टार्ट करना हमें मिल गया, ठीक है। कि वो क्या कही, वो सर्विस सेक्टर में पहले उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो सर्विस सेक्टर है उसमें वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अगेन इंक्रीज हुआ। द फर्स्ट ऑफ द प्रोफेसर गोल्डन ऑब्जर्वेशन वाज अबाउट हाउ फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स वाज इनकरेक्टली असिस्ट एंड thereby started in census and public data. For example, a standard practice entailed categorizing women's occupations as a wife in records. This was incorrect because of the identification did not account for activities other than the domestic labor, such as working alongside husband in farm or family businesses, in cotton industries or production setups at home, such as with textile and dairy goods. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजों को काउंट नहीं किया जाता है सेंसस में, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर Godin's correcting the data about female participation established that proportion of women in labor force was considerably greater at the end of 1890s, ठीक है। तो 1890s के टाइम पर मेन के कंपैरिजन में वुमेन्स का जो यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट अभी भी स्टिल यहाँ पर अगर कंडीशन आप देखें तो वो खराब है, ठीक है। तो वुमेन्स को यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, किसी भी फील्ड में वो आगे नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वहाँ हिंड्रेंस उनके लिए होता है, चाहे वो उनकी शादी की वजह से हो, चाहे उनके स्ट्रक्चरल या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कास्ट सेंसस इज लाइक एन एक्सरे ऑफ द कंट्री, सेज राहुल इन एमपी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर राहुल गांधी जी ने एमपी में कहा कि जो कास्ट सेंसस है ये एक्सरे की तरह है, कंट्री का ये एक्सरे है। इट विल हेल्प द कंट्री टू फेस्ड बाय ओबीसीज, जो भी प्रॉब्लम ओबीसीज, दलित या फिर ट्राइबल पीपल फेस करने, उनको यहाँ पर असिस्ट करने का एक बहुत अच्छा ये जरिया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ही एडेड दैट पार्टी विल फोर्स सेंटर टू कंडक्ट नेशन वाइड कास्ट सर्वे, अक्यूज बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ करप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट पे करप्शन के चार्जेस यहाँ पर बात की कि उन्होंने करप्शन हमें देखने को मिला बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, और जो प्रॉब्लम्स ओबीसीज, दलित्स, ट्राइबल पीपल्स यहाँ पर फेस कर रही हैं उनको यहाँ पर ये कास्ट सर्वे से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेड एंड सिक्योरिटी टाइज विद इंडिया गैदरिंग पीस, सेज ऑस्ट्रेलियन स्पीकर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो सिक्योरिटी टाइज हैं, ट्रेड टाइज हैं,
ये पेस की तरफ मूव कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो बढ़ने वाले हैं। इंडिया अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एज अ पार्ट ऑफ क्वाड। आप सभी को पता है इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के भी पार्ट हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंस, प्रोमिनियंस यहाँ पर रखता है इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां पर चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। मोदी स्पीक्स ऑफ नेतन्याहू कंडेम्स अटैक्स ऑन इजराइल। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने निंदा दर्शाया है कि यहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया गया, इजराइल पे अटैक किया गया है, किसके द्वारा? पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ग्रुप हमास के द्वारा। और इन्होंने कहा है कि हमसे जितना सपोर्ट हो पाएगा हम करेंगे, वे विल पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हम मतलब कि पीछे नहीं हटेंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन 21 अक्टूबर। ठीक है, तो 21 अक्टूबर को पहला टेस्ट यहां पर शेड्यूल किया गया है गगनयान का, गगनयान मिशन का। कब? 21 अक्टूबर। द एक्सरसाइज इज इंटेंडेड टू टेस्ट द क्रू मॉड्यूल। इट इन्वॉल्व लॉन्चिंग द यूनिट टू द आउटर स्पेस, ब्रिंगिंग इट बैक टू द अर्थ, रिकवरिंग इट आफ्टर द टचडाउन इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए यहां पर होगा क्या कि क्रू मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाएगा, इसको स्पेस में भेजा जाएगा, आउटर स्पेस में भेजा जाएगा, उसके बाद वापस से इसको स्पेस अर्थ पर ले आया जाएगा। ठीक है, और यहां ये कहां पर लैंड करेगा? बे ऑफ बंगाल में लैंड करेगा। ठीक है, सो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें जो फ्यूल है वो क्या है? सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल है, जो कि यहां पर डेवलप्ड किया गया है फॉर द रॉकेट अबाउट दिस मिशन। ओके, और जो पेलोड्स कंसिस्ट ऑफ क्रू मॉड्यूल्स, क्रू एस्केप सिस्टम। ठीक है, तो जो पेलोड है उसमें क्या है? क्रू मॉड्यूल है और क्रू एस्केप सिस्टम है। ठीक है, एंड विल एस्टिमुलेट द अबॉर्ट कंडीशन ड्यूरिंग द एसेंट ट्रांजेक्टरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैच नंबर ऑफ 1.2 मैक टू 330 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ द साउंड। ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि लगभग 1.2 मैक की इसकी स्पीड है। ओके, और इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उसमें आप देखेंगे कि पेलोड्स कौन कौन से हैं? सीएम है और सीईएस है। सीएम क्या है? क्रू मॉड्यूल्स, और सीईएस क्या है? क्रू एस्केप सिस्टम इसके साथ भेजे जा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा 21 अक्टूबर को, और इसको कहां पर लैंड कराए जाने की बात की जा रही है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। बिजनेस सेक्शन में आईएमएफ रेजेस इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2024 जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 26.3। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने एक जो फॉरकास्ट इन्होंने पहले बनाया था उससे यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसको एक्सटेंड किया है, और यहाँ पर कहा है कि इंडिया के जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जीडीपी ग्रोथ है वो 6.3% से एक्सीड करेगा। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।